दोस्तों, किसी वक्त में ना हमारा प्यारा भारत गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था। गंगा जमुनी तहजीब, ये बात तो आपको पता होगी। आज भी हमारा भारत वही प्यारा भारत है, लेकिन जब से इसके साथ नया भारत नाम का शब्द जुड़ा है ना, तभी से आप ये समझ लीजिए कि सारी तहजीब भुला दी गई है। सबको आपस में लड़ाया जाना है, शायद एक ट्रेंड बन गया ये। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में तो जोरों शोरों से ट्रेंड को बढ़ाया जा रहा है। ये विधायक जो हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हर पद दोस्तों एक संवैधानिक पद है। एक विधायक अगर मुस्लिम है और मुस्लिम होकर वो मंदिर जाता है या जाती है, तो क्या उसके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए? जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ तो भाजपा के राज में होता ही है, और खासकर अगर यूपी की बात की जाए तो वो वहां तो ये होता ही है। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, आपने सुना है ये कि उत्तर प्रदेश में कभी कोई राम कथा हुई हो और उस राम कथा में अगर हिंदू पहुंच जाए, अगर उस राम कथा में किसी छोटी जाति का व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, या उसको अंदर से भगा दिया जाएगा, या कह दिया जाएगा कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आपको अलाउड नहीं है। हो सकता है हिंदुओं में भी जो उच्च जाति के लोग हैं उनको अंदर जाने के लिए मना ना किया जाता हो, लेकिन दलित, आप कह सकते हैं दलित समुदाय से अगर कोई अंदर जाएगा व्यक्ति, तो बेशक उसको रोका जाएगा या उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। आगे वैसा मामला भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो मामला सामने आया है वो ज्यादा जरूरी है। ये बताना आपको जरूरी है कि अगर कोई विधायक बना है तो वो ऐसे ही मुंह उठाकर तो विधायक बन नहीं गया। उसको विधायक बनाने वाली उसकी क्षेत्र की जनता है। उसकी क्षेत्र की जनता ने उस विधायक में कुछ ऐसा देखा कि वो संवैधानिक पद पर गरिमा को बनाए रखने के काबिल है, इसलिए उसको विधायक चुना गया ना। लेकिन विधायक है मुस्लिम। अब वो गई राम कथा में। राम कथा में जब गई दोस्तों, तो मंदिर में उन्होंने प्रवेश कर लिया। खबर यह आई है कि जब मंदिर में उन्होंने प्रवेश कर लिया और वो वहां से गई, तो गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया गया है, उसका अनुष्ठान किया गया है, पूजा किया गया है, अनुष्ठान किया गया है, हनुमान चालीसा पढ़ी गई है, और उसके बाद ये समझ लीजिए कि पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। ये कहां हुआ है और कहां हो सकता है? उत्तर प्रदेश में बाबा जी का राज्य, बुलडोजर राज्य जिसको आप कह सकते हैं, फेमस तो योगी आदित्यनाथ जी ने ही किया है ना, उसी उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई है दोस्तों। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं दिखा रही हूं। यह खबर आप देख लीजिए कि राम कथा में मुस्लिम विधायक के जाने पर मंदिर को गंगा जल से धोया गया है। खबर क्या है कि मंदिर में राम कथा के दौरान एक मुस्लिम विधायक के जाने के बाद कुछ हिंदू संगठन मौके पर पहुंचते हैं, और हिंदू संगठन मौके पर जब पहुंचते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से बाकायदा धोया जाता है। मामले को ध्यान में रखते हुए अधिकारी का कहना होता है कि पुलिस की टीम किसी भी टकराव की संभावना को रोकने के लिए इलाके में गश्त कर रही है। लेकिन आपके गश्त करने से क्या होगा जब हिंदू संगठनों को जो काम करना था वो करके चले गए, उनको नफरत फैलानी थी वो करके चले गए। अब सवाल यह है कि वो एक मुस्लिम विधायक थी इसलिए गंगा जल से मंदिर को धुलवाया गया है, या फिर समाजवादी पार्टी से विधायक थी इसलिए गंगा जल से धुलवाया गया है? सवाल ये उठता है दोस्तों। और क्या योगी जी के संज्ञान में आया है ये बात? क्योंकि जिस सूबे के वो मुख्यमंत्री है ना, उस सूबे में सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं रहते या एक ही जाति के लोग नहीं रहते, अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हो सकता है इससे पहले तक वो बहुत भाईचारे से रहते हो, एक साथ एकता बनाकर रहते हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की सूरत बदल कर रख दी। और किस अंदाज में बदली है यह खबर कहीं ना कहीं उसका एक उदाहरण है, और सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। इस पूरी खबर की बात अगर की जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स और स्थानीय मीडिया के हवाले से इस खबर में लिखा है कि पुलिस का कहना है कि हिंदू संगठनों के सदस्यों ने यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़का। एक मुस्लिम विधायक ने एक दिन पहले यहां के समय माता मंदिर में चल रही राम कथा में हिस्सा लिया था और उनके जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किया गया। अब आप ये समझिए कि मुस्लिम विधायक को वहां पर आमंत्रित किया गया था, वो ऐसे ही नहीं चली गई थी वहां पर।
किसी भी विधायिका या विधायक को कहीं पर जब तक आमंत्रण नहीं दिया जाता है कि मैडम आप आइए और आपका यहां पर स्वागत किया जाता है, आप आएंगी तो फिर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, ऐसी चीजें कह के दोस्तों विधायक और विधायिकाओं को आमंत्रित किया जाता है। उसी तरीके से इन विधायिका को भी आमंत्रित किया गया था। नाम क्या है ये जान लीजिए। डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी यानी सपा की विधायक है सैयदा खातून। ये गई रामकथा सुनने के लिए, मंदिर गई। अब वहां जब गई तो वहां से वापस आई तो शायद हो सकता है हिंदू संगठनों को इस बात की भनक पड़ गई हो, वो सारे के सारे मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर का शुद्धिकरण इस तरीके से करते हैं जैसे उनके मन में कोई छल पाप नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये वही वाले लोग हैं। अब इनसे पूछेंगे ना आप कि आपने अभी तक क्या अच्छा काम किया है, तो शायद ये ना गिना पाए, क्योंकि मन तो शुद्ध है नहीं। मंदिर को ऊपर से आप शुद्ध कर देंगे, गंगा जल छिड़क लेंगे। वो गंगा जल अगर आप अपने ऊपर छिड़के और अपने आप का शुद्धिकरण करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दिमाग में आपकी गंदगी है, दिल में आपकी गंदगी है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो वो जो विधायक हैं सैयदा खातून, इनको इनवाइट किया गया था। किसने इनवाइट किया था? इनको एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के बलवा गांव में समिया माता मंदिर की प्रबंधन कमेटी ने आमंत्रित किया था कि मैडम आइए और आप इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होइए। राम कथा का कार्यक्रम था दोस्तों। स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष और कुछ हिंदू संगठन इसके बाद आते हैं वहां पर और मंदिर का दौरा करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और विधायक सैयदा खातून के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। देखिए, यह बात बिल्कुल सच है कि आप मस्जिद नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कोई मस्जिद जाने से रोक नहीं रहा है। आप भी वहां जा सकते हैं, वहां इबादत कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको टोक नहीं रहा है। लेकिन राम कथा में जाना एक विधायिका का क्या गुनाह हो गया? ये बड़ा सवाल है, वो भी तब जब आमंत्रित किया गया उनको बकायदा। क्या ये गुनाह हो गया है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, विधायक पद एक संवैधानिक पद है और लोकतंत्र से बड़ा मंदिर तो कोई नहीं है। वहां का पुजारी कौन है? जनता है वहां की पुजारी, और वो जिसको चुनकर लेकर आती है वही सर्वे सर्वा है। तो उस विधायक को अगर चुनकर लेकर आए और मंदिर में अगर उनको बुला लिया गया तो इसमें क्या गलती हो गई कि आपको गंगा जल से पूरा शुद्धिकरण करना पड़ गया? ये तमाम तरीके के सवाल दोस्तों इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अगर इस खबर की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि समिया माता मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। लोग समर्पण भाव से मंदिर आते हैं, जिसका स्थानीय विधायक ने अनादर किया है। वो मांसाहारी है और उनके दौरे से जगह की पवित्रता प्रभावित हुई है। ये इनका कहना है कि वो नॉनवेज खाती हैं, इसलिए वो मंदिर नहीं जा सकती हैं, और मंदिर वो आ गई हैं, इसलिए अब पूरा जो मंदिर है उसको शुद्धिकरण किया जा सकता है। देखिए, ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्हीं में से कितने लोग होंगे जो मांसाहार का सेवन करते होंगे। दोस्तों, ना आप लगा सकते हैं, ना हम लगा सकते हैं, और ना ये खुद लगा सकते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो क्या ये करना जो अभी मैंने खबर आपको बताई है, जिस तरीके से नारेबाजी हुई है मुस्लिम विधायक के खिलाफ, जिस तरह से शुद्धिकरण किया गया, क्या ये सही था? और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के साथ नहीं कर रहे, आप ये नीची जाति के साथ भी कर रहे हैं। आपने ये भी गिन लिया कि भाई निजी जाति का कौन है, ऊंची जाति का कौन है, और किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ये जो मामला है ये तो अभी 2023 में आया है, इस साल आया है, कुछ समय पहले का मामला है, मतलब ताजा तरीन मामला है। इससे पहले 2018 में एक मामला सामने आया था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की एक दलित महिला विधायक के मंदिर में प्रवेश के बाद हमीरपुर जिले के एक मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया गया था। तो आप बताइए कि ये हिंदू संगठन के लोग भाजपा के भी सगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दलित अगर नेता होगा और वो मंदिर की यात्रा करेगा या मंदिर का दौरा करेगा तो ये उस मंदिर को भी शुद्धिकरण करवा देंगे, क्योंकि एकमात्र ऊंची जाति के लोग और ऊंची मानसिकता के लोग, कथित तौर पर ऊंची मानसिकता के लोग यही हैं। लेकिन क्या आपको वाकई में इनकी जो सोच है वो ऊंची लगती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।